सत्ता में, लेकिन आइए अब आपको वो दो मोहरे दिखाते हैं जिनके हाथ में शांति वार्ता का झंडा है लेकिन मन में डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है। ये पाकिस्तान के वो दो चेहरे हैं जो इस वक्त ट्रंप के मैसेंजर बनकर तेहरान से लेकर सऊदी अरब और कतर तक घूम रहे हैं। इनमें पहला नाम है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का और दूसरा नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, जो ट्रंप का मनचाही शांति के कूटनीतिक कबूतर उड़ाने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस दौरे में पाकिस्तान का कोई निजी हित भी है? क्या कर्ज लौटाने की डेडलाइन का सामना कर रहे और तेल क्राइसिस वाले संकट से घिरा पाकिस्तान इन दौरों में कुछ राहत ढूंढने गया है? इसे भी सत्ता में आइए डिकोड करेंगे। पहले खबर समझिए। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में हैं, जबकि शहबाज शरीफ पहले सऊदी अरब गए और अब कतर पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि शांति दूत के भेष में मुनीर ट्रंप की शर्तें लेकर पहुंचे हैं, तो शहबाज सऊदी अरब की नाराजगी दूर करने गए थे। मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मुलाकात की है, जबकि शहबाज ने सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की है। मुनीर जहां ईरान को ट्रंप की शर्तों के फायदे समझा रहे हैं, तो शहबाज ने हॉर्मूज पर ट्रंप के स्टैंड को डिफेंड किया है। लेकिन दावा है कि इन सब के बीच मुनीर ने तेल संकट के बीच ईरान से पाकिस्तान के लिए राहत भी मांगी है, तो पाकिस्तान ने कतर का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी से पैसे लिए हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का प्रस्ताव लेकर तेहरान पहुंचा है, जिसमें मुख्य मैसेंजर मुनीर हैं। मुनीर सैन्य वर्दी में ही तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। आज तेहरान में ईरान और पाकिस्तान की बातचीत का दूसरा दिन है। असल में पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच कथित शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मुनीर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिले। आज भी तेहरान में मुनीर की कई मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर यह आई है कि तेहरान से मुनीर वॉशिंगटन भी जा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुनीर तेहरान से सीधे वॉशिंगटन जाएंगे, जहां आसिम मुनीर वॉशिंगटन में ट्रंप के सामने हाजिरी लगाएंगे और ईरान से क्या बातचीत हुई इसकी एक एक डिटेल ट्रंप को देंगे। दावा किया जा रहा है कि शांति वार्ता का दूसरा राउंड भी जल्द पाकिस्तान में होगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप के लिए सऊदी अरब और ईरान से कुछ खबरें आई हैं, जिसमें उनके लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। दावा यह है कि सऊदी अरब इस वक्त जंग में अमेरिका के रुख से नाराज है। अमेरिका पर सऊदी अरब ने एक बहुत चौंकाने वाला बयान भी दिया है। सऊदी अरब के अनुसार अब वो ट्रंप के साथ खड़ा नहीं रह सकता। सऊदी अरब के इस स्टैंड को डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी खबर ईरान से है, जिसने दूसरे राउंड की बातचीत से पहले एक प्रस्ताव रखा है। ट्रंप की धमकियों के बाद भी ईरान हॉर्मूज पूरी तरह खोलने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का प्रस्ताव है कि वो सिर्फ ओमान के रूट से जहाजों को जाने की इजाजत देगा और ओमान के रास्ते जाने वाले जहाजों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया है। खबर यह है कि सऊदी अरब अमेरिका पर लगातार समझौते का दबाव बना रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ट्रंप सरकार से अपील की है कि हॉर्मूज में नाकाबंदी हटाए और सैन्य तैनाती कम करे, क्योंकि सऊदी को आशंका है कि ईरान बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद कर सकता है। रेड सी और हॉर्मूज बंद होते ही सऊदी के लिए तेल सप्लाई रुक सकती है, इसीलिए वो इस जंग में ट्रंप से भड़का हुआ है। लेकिन मुनीर के तेहरान दौरे को लेकर पाकिस्तान में एक और बहस तेज हो गई है। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ एक शो पीस हैं? असल में पाकिस्तान की सत्ता के असली मॉनिटर आसिम मुनीर हैं। असल में किसी देश की विदेश नीति के असली की प्लेयर्स प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होते हैं। यह फॉर्मूला आमतौर पर सभी देशों में दिखता है, लेकिन पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट मुनीर के ही हाथ में है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता में असली कंट्रोल मुनीर को दिया है। इस पर पाकिस्तान में भी जमकर बहस हो रही है।